देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। मीडिया कर्मी के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आज हम लोग धरना में बैठे हुए हैं बिहार सरकार के विरुद्ध में, क्योंकि हम लोगों के साथ बिहार सरकार छलावा कर धोखा कर और बिहार सरकार हम लोगों के साथ इस तरह का छलावा कर रही है मानो कि हम लोगों को न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं। और हम लोगों को उनसे संपत्ति नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, केवल सम्मान चाहिए। लेकिन सरकार हम लोग के सम्मान के साथ बार बार कर ले अपमान पर अपमान ही कर रहे, जबकि सरकार के आदेश का हम लोग हर समय उनके हर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोग सफल करते हैं। लेकिन सरकार हम लोग को सम्मान देने की जगह अपमान करे। जैसे अभी हाल फिलहाल उन्होंने 2023 के अध्यापक नियमावली बनाई है, जिसमें से कि शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए था। जो पूर्व से हम लोग कार्यरत शिक्षक हैं उनको उनमें समायोजित कर नए ढंग से नया नियमावली के तरीके से उनको बहाली करना था। लेकिन हम लोग को समायोजित न कर हम लोगों को न किसी भी घाट का नहीं रखा, मानो कि हम लोग टीचर है ही नहीं। जिस तरह धोबी का कुत्ता घर का न घाट का होता है, उसी तरह एक शिक्षक को उससे भी गिरी निगाह से यह सरकार देखती है। जो एक हम लोग राष्ट्र निर्माता, जो शिक्षक जो बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं, उनके माता पिता बच्चों के बीच में हम लोग के जो छवि को सरकार खराब करने का काम नहीं कर रही है, केवल उन नौनिहालों के भविष्य के लिए। क्यों कि जब हम लोग अपमानित होंगे तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि मनोबल टूटा हुआ रहेगा, दिल जला हुआ, शिक्षक क्या पढ़ाएंगे। यह सरकार का एक रणनीति है कि बच्चे के भविष्य के लिए। दूसरी बात, सरकार ढकोसला कर रही है। जो पास हो चुके हैं सीटेट टेट पास जो अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए था, तो उनको बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने की बात कर रही है, जो गलत है। सरकार को बहाली करना है नहीं, क्योंकि कम से कम पूरे बिहार में लगभग 2 लाख रिक्तियाँ हैं और सरकार तो घोषणा कर रही है कि हम 2 लाख नियुक्ति बहाली करने जा रहे हैं। और उस बहाली नहीं करने के लिए सरकार बीपीएससी का एग्जाम, जो शिक्षक ट्रेंड है, इग्नो से हो, डीएलएड हो और कठिन से कठिन परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए हैं, टीटी पास है, सीटेट पास है, और जो कार्यरत शिक्षक है वह दक्षता पास है। और फिर उनके बाद सरकार कह रही है कि बीपीएससी लेंगे। यह सरकार बीपीएससी लेने की बात नहीं करेगी, केवल टीचर को अपमानित करेगी। इसीलिए हम लोग आक्रोश में धरना दे। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम रजा, जिला। ये धरना बिहार सरकार के गरीब नौनिहाल बच्चों के साथ जो किया गया धोखा है, उसके विरुद्ध आम जनता को, बिहार की आम जनता को बताने के लिए कि हम शिक्षक आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना पूरा परिश्रम कर रहे हैं, परंतु हम शिक्षकों को रुलाकर हमारी क्वालिटी को ख़राब करने का षड्यंत्र बिहार सरकार कर रही है। आप सचेत हों। शिक्षा ही राष्ट्र की मुख्य धारा से सभी को जोड़ती है और गरीब के बच्चों का शिक्षा का एकमात्र आसरा सरकारी विद्यालय है। और हम सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं। हमको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर प्रकार से तोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है। हम देखने में तो धरना सरकार के विरुद्ध लग रही है, लेकिन हम सरकार के विरुद्ध कम और आम जनता को बताने के लिए ज़्यादा बैठे हैं कि आपके साथ क्या धोखा हो रहा है और आपका वोट लेकर ही आपके बच्चे के साथ धोखा सरकार कर रही है। ये बात को हम आम जनता तक पहुंचाने के लिए समाहरणालय के समक्ष बैठे हैं। आप मीडिया कर्मी बंधुओं के माध्यम से हमारा मैसेज हम गरीब जनता को देना चाहते हैं, अपना संदेश देना चाहते हैं कि आप जिसको मसीहा बोलकर वोट देते हैं, आपके बच्चे के भविष्य के साथ वही मसीहा खिलवाड़ करता है। आने वाले समय में आपको सोचना पड़ेगा। और आज की मैं खबर सुन रहा हूँ, कटिहार के विभिन्न जगहों में 3-3 हत्याएं हो गई है। कहने को तो ये सुशासन बाबू सुशासन की रट लगा रहे हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है? प्रशासन पूरी तरह फेल है, सरकार पूरी तरह फेल है।
शिक्षक अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उनको भी पढ़ाई से फेल करने की षड्यंत्र हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम शिक्षक समाज राष्ट्र निर्माता हैं और राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को आम जनता के बीच लाकर हम खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। धरना पर बिहार सरकार के द्वारा जो अध्यापक नियमावली 2023 पारित किया गया है, उसमें पिछले 2003 से लेकर के अभी तक यानी कि लगभग 20 वर्षों तक जिन्होंने सेवा दिया है और सेवा वैसे बच्चों को दिया है, उस विद्यालय में दिया है जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, जो निसहाय बच्चे पढ़ते हैं, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर दिया गया है और उस जिम्मेदारी को हम लोग ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं। उस ईमानदारी पूर्वक पठन पाठन कार्य के अलावे सरकार के द्वारा जितनी भी तरह की कार्यक्रम संचालित की जा रही है या जितने भी तरह की योजनाएं संचालित की जाती है और रिपोर्ट, जैसे कोई भी कार्य हो, BLO का कार्य हो, जनगणना का कार्य हो, आपदा में जैसे तो कोरोना काल में देखा आप लोगों ने कि यानी कि सरकार का सभी तरह के कामों में हम सभी शिक्षक मिलके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जब भी उनको ज़रूरत होती है शिक्षकों का साथ लेते हैं और जब देने की बारी आती है तो शिक्षकों के साथ वह छलावा करते हैं, धोखा देते हैं। इसी विरोध में हम लोग आज धरना स्थल पर एकत्रित हुए। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार साहब।